अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक ठाक और बहुत खुश होंगे। तो आज की वीडियो से टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज की वीडियो किसके बारे में है। तो वीडियो जो है वो प्री रमज़ान प्रिपरेशन के बारे में है। सबसे पहले जो है ना यहाँ पर मैं समोसा पट्टियाँ बना कर रखूँगी। मैं वैसे बाज़ार से समोसा पट्टियाँ कम ही लेती हूँ, लेकिन कई दफ़ा फ़्रेश हो ना, अगर रमज़ान में मोस्टली फ़्रेश मिल जाती हैं तो तब मैं ले लेती होती हूँ, अदरवाइज़ मैं घर में ही बना के रख लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने मैदा लिया, उसके अंदर मैंने ज़ीरा, नमक और कुकिंग ऑयल डाला है। ज़ीरा डाल लिया करें, उससे अच्छा टेस्ट आता है। तो उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे, गूँद के रख लेंगे इसको। और आटा जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त या बहुत ज़्यादा नरम नहीं होना चाहिए, मीडियम सा ही होना चाहिए, जितना आपको ईज़ी लगे। अगर नरम होगा ना तो सही तरीके से बेली नहीं जाएँगी, शेप नहीं सही आएगी। ठीक है? और इसके बाद हम इसके छोटे-छोटे पेड़े बना लेंगे, साइज़ जितना आपने रखना है उतना आप रख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है वीडियो में, जैसे एक पेड़ा जो है ना उसके ऊपर मैंने हल्की छोटा-सा रोटी बेली है और उसके ऊपर मैंने ऑयल लगाया है और फिर उसके ऊपर सूखा खुश्क मैदा जो है ना वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। अब इसी तरीके से जो है ना आपने पट्टियाँ एक दूसरे के ऊपर रखती जानी है। अब आपकी चॉइस है आपने कितनी रखनी है। अगर आपको ईज़ी लगता है तो आप 2 रख लें, 3 रख लें। अगर आप बिगिनर्स हैं तो आप स्टार्ट में सिर्फ 2 पट्टियाँ ही एक दूसरे के ऊपर रखिएगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो है ना 4 पट्टियाँ मैंने एक दूसरे के ऊपर इकट्ठी रख ली हैं और इस तरीके से जो है ना 4 पेड़े पट्टियाँ कह रही हूँ, 4 पेड़े मैंने इकट्ठे एक दूसरे के ऊपर रख लिए हैं। तो अभी इसके बाद मैंने इसको बेल लिया है। अब हम इसको नॉन स्टिक फ्राई पैन ले लें या तवा ले लें, जिसके ऊपर भी आप रखना है। आप इसको रोटी बेल के तवे के ऊपर रखेंगे, 30 सेकंड के लिए एक साइड के ऊपर रखिएगा। उसके बाद फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो है ना उतारें इसको और दूसरी तरफ से फिर उतार लें इस तरीके से जैसे आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। ये जुड़ती नहीं है क्योंकि हमने इनके सेंटर में ऑयल लगाया होता है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि अगर आप बिगिनर्स हैं ना तो आप पहले सिर्फ 2 पेड़े ही रखिएगा, जैसे हम पराठे के 2 पेड़े होते हैं ना इस तरीके से। ज़्यादा फिर रखेंगे ना तो फिर आपसे हैंडल नहीं होगा। तो इसी तरीके से हमने सारी पट्टियाँ बना लेनी है। अब शेप आपकी अपनी चॉइस की है, रोटियाँ मैंने सारी बेल ली है और आपने शेप रोल की पट्टी बनानी है तो वो भी इस तरीके से बना सकते हैं, समोसे की पट्टियाँ बनानी है तो वो भी इसी तरीके से बनाकर आप फ्रीज़ कर सकते हैं। तो साइड से ऊपर से जो उतरी हैं रोटियाँ उसकी हम पापड़ी बना लेंगे और इसको मैं शेप दे लूँगी। मैं इसको जो है ना वो त्रिकोण सी शेप देती हूँ। पहले इसको सेंटर से कट कर लूँगी इस तरीके से और उसके बाद एक दफ़ा फिर इसको कट कर लूँगी और फिर मैं इसको फ़ोल्ड करने का तरीका भी आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से फ़ोल्ड करती हूँ समोसे को। समोसों की फिलिंग जो है वो आप अपनी चॉइस की बना सकते हैं। मैंने तो है वो आलू के नहीं बनाती मैं समोसे, ज़्यादातर जो रोल की फिलिंग होती है ना वही मैं लगा लेती हूँ। अभी यहाँ पर देखें इसके जो राउंड साइड है ना उसको मैंने इस तरीके से फ़ोल्ड करना है, फिर जो नोक है उसके ऊपर रख देनी है। एक दफ़ा फिर दिखा देती हूँ, यहाँ पर हम मैदा लगाएँगे, जो पतला सा मैदा किया होता है हमने। उसके बाद इसको इस एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से रखेंगे, अंदर फिलिंग डालेंगे और फिर ये जो कॉर्नर है ना इसके ऊपर इस तरीके से फ़ोल्ड कर देंगे। तो इस तरीके से बड़े अच्छी शेप बन जाती है समोसों की। तो उसके बाद नेक्स्ट जो रेसिपी है पट्टियाँ बना के ना आपने इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल देना है और उसके बाद आपने इसको फ्रीज़र में रख देना है। नेक्स्ट जो रेसिपी है यहाँ पर मैं चिकन टेंडर पॉप्स बना रही हूँ। इसको भी आप बनाकर जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं। रमज़ान में आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जो है ना वो नई-नई रेसिपीज़ बनाएँ या और दूसरी बात ये है कि रोज़ा होता है इसलिए नमक मिर्च का जो है ना वो टेस्ट करने का भी थोड़ा मसला हो जाता है। तो यहाँ पर जो है ना अभी मैंने चिकन क्यूब साइज़ कट कर लिए हैं, बोनलेस चिकन लिया है मैंने, उसमें मैंने सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाली है, अजवाइन डाली है, फिर इसके बाद सोया सॉस और चिल्ली सॉस 2-2 टेबलस्पून मैंने डाली है। एक पूरा चिकन का जो चेस्ट पीस होता है ना वो मैंने ले लिया था। उसमें मैंने सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है, हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाली है और जो है ना इसमें मैंने सोया सॉस 2-2 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून सोया सॉस और चिल्ली सॉस जो है ना वो 1 टेबलस्पून डाली है। अजवाइन मैंने हाफ़ टी स्पून डाली है। उसके साथ यहाँ पर मैं ऑरिगानो और पेपरिका डाल रही हूँ। पेपरिका आपने हाफ़ टी स्पून तक डाल लीजिएगा। जो इंग्रेडिएंट जो स्पाइसीज़ है ना वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसी नहीं इसको कर रही, अगर आप चाहें तो ज़्यादा स्पाइसी भी कर सकते हैं। इसको मैरिनेट करके हमने इसको रेस्ट देना आधे घंटे के लिए। उसके बाद इसके अंदर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ मैदा और कॉर्नफ्लोर। इक्वल क्वांटिटी में मैंने मैदा और कॉर्नफ्लोर लिया है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना अगर आप 2 स्टेप हैं यहाँ पर, अगर आप चाहें तो यहीं पर जो है ना मैदा और कॉर्नफ्लोर डाल के ना ज़्यादा डाल लें और इसको इसी तरीके से जो है ना उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्ब्स लगा लेंगे। लेकिन मैंने मैदा जो है कॉर्नफ्लोर जो है ना, अच्छा वो मैंने एक चीज़ और बतानी थी, जो मैंने पहले मैरिनेशन की ना तब उसमें मैंने 1 अंडा भी डाला था।
जब मैंने अंडा डाला था ना उसके बाद वो थोड़ा-सा रनी था हो जाता है, तो फिर जो मैदा और कॉर्नफ्लोर हमने डाला होता है ना, तो वो उसके साथ चिपक जाता है। अगर आपको लगे कि मै जो ड्राई सा बैटर लग रहा है, तो फिर आप थोड़ा-सा पानी डाल सकते हैं। जो चिकन मैरिनेट किया ना अगर वो ड्राई लग रहा है, तो उसमें आप थोड़ा-सा पानी डाल लीजिएगा। फिर उसके बाद एंड पे हमने जो है ना इस तरीके से इसके ऊपर ड्राई मैदा जो है ना वो कोट करके हाथों से आपने देखा था मैंने हाथों से अच्छे तरीके से दबा के इसके ऊपर कोट किया था और फिर इसको हमने एक ट्रे में रखना है। ट्रे के नीचे आप एल्युमिनियम फॉइल लगा लीजिएगा, तो उससे जो है ना वो चिपकते नहीं हैं। तो उसके बाद हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। ये पूरा दिन जो है ना वो फ्रीज़र में पड़े रहेंगे। नेक्स्ट डे जब ये हो जाएँगे ड्राई मतलब फ्रीज़ हो जाएँगे ना, फिर हम इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल लेंगे। नेक्स्ट जो रेसिपी है यहाँ पर मैं बना रही हूँ फुल्कियाँ बना रही हूँ, दही फुल्कियाँ। उसमें मैंने बेसन के अंदर मैंने नमक और मीठा सोडा डाला है। और जो बेसन है ना वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। यहाँ पे अभी मैं डालूँगी ना इस तरीके से कि आप कोई ले लीजिएगा जिसके अंदर सुराख हो, कोई बर्तन इस तरीके का लेना है। तो उसके अंदर आपने बेसन डालना है और इतना आपने देखें पतला इतना है कि वो सुराखों के नीचे से खुद ब खुद नहीं गिर रहा। मैं हाथ से ऊपर से दबाऊँगी ना तब वो गिरेगा। अब इतनी कंसिस्टेंसी बेसन की रखनी है। अगर ज़्यादा पतला हुआ ना तो फिर वा सारा जो है वो सुराख के नीचे से गुज़र के एक-दूसरे के ऊपर गुठलियाँ-सी बन जाएँगी इनकी, अलग-अलग फिर वो जो है ना नहीं बनेगी, इस तरह की बूंदी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर बूंदी भी मैंने बनाकर फ्रीज़ कर ली है और साथ मैंने थोड़े से दही फुल्कियाँ बना ली थी। मैंने कहा दिखा दूँ आपको। मैं इसमें वेजिटेबल्स डाल लेती हूँ जो भी घर में होती हैं और साथ बूंदी डालती हूँ और हरी चटनी डालती हूँ। जब इसी तरह की जो है दही फुल्कियाँ ना वो मैं रमज़ान में मोस्टली बनाती हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो मैंने जैसे रोल की फिलिंग होती है ना तैयार करते हैं, सारी वेजिटेबल्स मैंने डाली हैं इसमें शिमला, बंद गोभी, उसके साथ कैरट और चिकन श्रेड किया हुआ चिकन डाला है, सोया सॉस, चिली सॉस, सॉल्ट और चिली फ्लेक्स यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च डाल के मैंने इसको जो है ना वो पका लिया है, जिस तरह हम रोल की फिलिंग बनाते हैं। अब ये जो फिलिंग है ना रोल की ये मैं समोसों और रोल दोनों में लगाऊंगी क्योंकि मैं जो है ना वो आलू वाले समोसे कम बनाती हूँ। अब्दुल्ला नहीं खाता और मेरे हस्बैंड जो है उनको भी ज़्यादा जो है वो वेजिटेबल्स वाले समोसे ही पसंद है। अब इन समोसों को फ्रीज़ किस तरीके से करना है, ट्रे में आपने खुश्क मैदा छिड़क लेना है और फिर उसके ऊपर सारे ट्रे समोसे इस तरीके से रखो, इसको फ्रीज़र में रख देना है। अगर आप मैदा नहीं छिड़केंगे तो वो नीचे ट्रे के साथ चिपक जाएँगे, या तो आप मैदा छिड़क लें ऊपर ट्रे में या फिर एल्युमिनियम फॉइल लगा लें या बटर पेपर वगैरह कोई रख दें इसके नीचे ट्रे के। तो उसके बाद यहाँ पर जो है ना वो मैंने ये थोड़े से तले भी हैं टेंडर पॉप्स और समोसे, और इनको जो है ना अभी हम फ्रीज़र में रख दूँगी और ओवरनाइट ये पड़े रहेंगे फ्रीज़र में। The next तो day. अभी जो है वो ये अच्छे तरीके से नेक्स्ट डे हो चुका है, यहाँ पर ये अच्छे तरीके से फ्रीज़ हो चुके हैं। अभी आप इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल लें या इस तरह के जो डिस्पोजेबल बॉक्सेस मिलते हैं ना, इनमें डाल लें। ये भी एयर टाइट होते हैं, आप जिस भी चीज़ में चाहें तो वो डाल सकते हैं। मैं ज़िप-लॉक बैग भी मँगवाए हुए हैं दराज़ से, तो ये लेकिन ये जो समोसे और इस तरह के जो नगेट्स वग़ैरह होते हैं ना, वो मैं इसी तरह के जो फूड कंटेनर होते हैं ना ये, या किसी बॉक्स में डाल के रखती हूँ, जो जिस तरह के आपको घर में आम यूज़ वाले डिब्बे होते हैं, उनमें भी डाल देती हूँ। तो इनको भी अब हम जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं, आपका पूरा रमज़ान ईज़िली निकल जाएगा। अभी तो मैंने कम बनाए हैं और एक दफ़ा फिर मुझे रमज़ान से पहले जो है ना एक दफ़ा मैं फिर बना के रखूँगी। ये अभी मैंने फ़िलहाल जो है ना वो जितनी पट्टियाँ बनाई थी उनके मैंने बना ली हैं। उसके बाद यहाँ पर अभी जो है ना वो मैं टमाटर जो होते हैं ना वो रमज़ान में ज़्यादा महँगे हो जाते हैं, इसलिए आप पहले जो है ना चटनियाँ वग़ैरह अगर आपने टमाटर की बनानी है तो वो बना के रख लें, या अगर आपने फ्रीज़ करके रखने हैं तो वो भी आप फ्रीज़ करके रख सकते हैं। यहाँ पर मैं पास्ता सॉस बना के रखने लगी हूँ। मैं पास्ता सॉस जो होती है ना वही पिज़्ज़ा की सॉस भी मैं वही यूज़ कर लेती हूँ और पास्ता में भी मैं यही वही यूज़ करती हूँ। वैसे पिज़्ज़ा सॉस जो है वो शंग्रेला वालों की भी मेरे पास पड़ी हुई है, बाज़ार से जो मिलती है, लेकिन घर की जो होती है ना वो ज़्यादा हेल्दी होती है। तो उसके लिए मैंने अपने टमाटर देखे थे, उनको पहले मैंने छील लिया था, टमाटरों का छिलका उतार लिया था, फिर उनको मैंने चॉप कर लिया। अभी यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज़ लिया, उसमें मैं जो है ना उसको हल्का-सा ऑयल डाल के सौते कर रही हूँ। उसमें फिर मैंने सॉल्ट डाला है, अजवाइन डाली है और कुटी हुई लाल मिर्च डाली है। अभी जो है टमाटर आपने डाल देने हैं, उसके साथ इसमें हमने डालना है ऑरिगानो जो, और उसके साथ हमने डालना है इसमें थोड़ी-सी सोया सॉस, चिली सॉस। इसके अलावा इसमें आपने पाउडर डालना है लहसुन का या अदरक का। अगर आपके पास नहीं है ना लहसुन अदरक का पाउडर तो आप पेस्ट डालना है तो वो भी थोड़ी-सी डाल सकते हैं। थोड़ी-सी हमने सोया सॉस डालनी है, इसके बाद पेपरिका पाउडर डालेंगे, इससे भी जो है ना कलर भी अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आता है इससे। फिर इसके अलावा ये इसको आप आहिस्ता-आहिस्ता इसको मैश करते रहें, जैसे कुक करते रहें और साथ-साथ इसको मैश करते रहें। जब इसका पानी ड्राई हो जाएगा, जितनी रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी आपको चाहिए, तो उसके बाद इसको चूल्हे से उतार लें। अभी मुझे ना ये थोड़े से चंकी-चंकी से लग रहे थे, इसलिए मैंने इसके अंदर एक दफ़ा जो है ना फिर
बीटर चला दिया है इसके अंदर, ताकि इसकी जो है ना वो अच्छी तरीके से पेस्ट बन जाए। एंड पे इसके अंदर थोड़ी सी चिल्ली सॉस और सोया सॉस ये केचप डालूंगी। अगर आपके पास, ये ऑप्शनल है, चिल्ली गार्लिक और केचप डालना, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, ना भी डालेंगे तो एज सच भी जो है ना आप रख सकते हैं। ये लेकिन टेस्ट इस ये डाल लें तो थोड़ा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अभी इसको जो है ना, जो बचे हुए टमाटर हैं इनका आप पेस्ट बना लें इस तरीके से, और इसको आप फ्रीज़ कर लीजिएगा। अच्छा, दूसरी बात जो है, अगर आपने ये जो सॉस है ना, पास्ता सॉस हमने बना के रखी है ना, इसको भी फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि इसको आप जो है ना वो इसी तरीके से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। क्योंकि एकदम ज़्यादा जो है ना वो बड़े कंटेनर में आप डालेंगे तो फिर जब आपको जितनी चाहिए होगी ना, तो फिर निकालनी मुश्किल हो जाएगी, वो फ्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जैसे मैंने फ्रीज़ किया हो ना, इस तरीके से आप बार बना के जो है ना फ्रीज़ कर सकते हैं, जितना आपको एक दफ़ा पास्ता बनाने के लिए जितनी चाहिए ना, तो उस तरीके से फिर आप एक इस तरीके से बार निकालेंगे और आप इसको इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ये जो है ना, ये मैं अभी पास्ता बनाया था, लेकिन मैं एंड पे जब पास्ता सारा कुक हो जाता है ना, क्योंकि सॉस तो हमारी ऑलरेडी कुक की हुई है, तो मैं एंड पे डाल देती हूँ। लेकिन आप जब चिकन वाला पास्ता बना रहे हैं या वेजिटेबल जो भी डाल रहे हैं ना, तो आप पास्ता डालने से पहले जो है ना सॉस डाल सकती हैं इसके अंदर। आपकी चॉइस है, आपने जिस मर्ज़ी स्टेप पर डाल सकते हैं। तो यहाँ पर बाकी जो है, अभी मैंने इसको फ्रीज़ करके रख दिया है, वो भी मैंने जो है ना वो उसी में डाली है, जैसे जो कंटेनर होते हैं डिस्पोजेबल, उनके अंदर डाली है। तो साथ ही मैं अदरक लहसुन जो है ना इसका पेस्ट बनाकर और कुछ वेजिटेबल्स जो है ना वो फ्रीज़ करके रखूँगी। वेजिटेबल्स जो है ना वो काटनी मुश्किल हो जाती हैं फिर, और अगर इस तरीके से फ्रीज़ करके रखी हो ना, तो आप काफ़ी आसानी हो जाती है रमज़ान में। तो यहाँ पर सारी वेजिटेबल्स जो है ना, ये मैंने रमज़ान अभी गई थी इम्तियाज़, तो मैं ले आई थी। मैंने कहा जितनी मुझे अभी समोसों की फिलिंग के लिए चाहिए वो मैं यूज़ कर लूँगी, और बाकी जो है ना वो मैं फ्रीज़ कर लूँगी। तो वेजिटेबल्स जो है ना, उनको फ्रीज़ करने का तरीका ये है कि इनके अंदर पानी नहीं होना चाहिए। इनको आप अच्छे तरीके से ड्राई करके जो है ना वो फ्रीज़ करेंगे। और मैं यहाँ पर 2-3 शेप्स में कट कर रही हूँ। जो शिमला है ना, उसको मैंने जूलियन ही कट करना है, लेकिन जो कैबेज है ना, इसको मैंने 2 तरह से कट करना है। एक बारीक वाली श्रेड करनी है, मतलब चॉप करनी है, और दूसरी जो है ना वो जूलियन कट करनी है। जो चॉप की हुई होगी ना, वो हम जब सैंडविच होते हैं ना, सैंडविच वगैरह बनाते हैं तो उनके अंदर यूज़ होती है। तो अभी मैं एक दफ़ा सारी जो है ना इकट्ठी चॉप कर लूँगी। यहाँ पर मैंने फिर अपना जो ये ब्लेंडर और ये जो ग्राइंडर है ना, ये निकाल लिया है। तो ये बार-बार रोज़-रोज़ निकालना ना फिर मुश्किल हो जाता है, इसके साथ इतनी सारी एक्सेसरीज़ हैं। इसके साथ 2-3 किस्म के ब्लेड हैं, ये एक जो है श्रेड करने के लिए, जो कैरेट जो है इसे हम श्रेड करेंगे, और दूसरा जो है जूलियन कट के लिए, फिर इसके साथ एक दूसरा ब्लेड है जो चॉप करने के लिए है। तो इसको जो है ना फिर मैं एक ही दफ़ा सारी वेजिटेबल्स चॉप करके रख लूँगी, बार-बार रोज़-रोज़ निकालना फिर इसको वॉश करना जो है ना वो बड़ा फिर मुश्किल सा काम लगता है मुझे। तभी आपने देखा, इससे मैं दो कुछ जो है वो मैंने कैबेज चॉप की है, और कुछ जो कैरेट है ना वो आप ये जिस आपकी चॉइस है, आपने जिस तरीके से कट करके रखनी है, आपने श्रेड करनी है या चॉप करनी है, जो भी करनी है तो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। बस इसका तरीका ये है कि जब भी आपने वेजिटेबल्स को फ्रीज़ करना है ना, तो आप इसको जो है जिस जिस भी ज़िप-लॉक बैग में डाल रहे हैं ना आप, उसके अंदर उसको अच्छे तरीके से वैक्यूम कर लीजिएगा, इसके अंदर एयर ना हो, और दूसरा वेजिटेबल्स जो है ना उनके अंदर पानी ना हो। आपने अच्छे तरीके से उसको पहले वॉश कर लेना है। आप जब वॉश करेंगे ना, तब सिरका और नमक वाला पानी डाल के उसके अंदर वॉश कर लीजिएगा वेजिटेबल्स को। फिर उसके बाद इसको ड्राई करके कट कीजिएगा, ताकि आपको बाद में जो है ना, अगर इसके अंदर पानी होगा ना वेजिटेबल्स के, तो फिर उसके ऊपर बर्फ़ जम जाएगी। तो यहाँ मोस्टली सारी वेजिटेबल्स जो है ना वो मैंने कर ली हैं, और चिकन जो है ना वो मैं बोनलेस उसको भी चॉप करके रखूँगी, और इसको आपने जो है ना छोटे-छोटे मतलब पैकेट बना के रखने हैं। जितना आपको एक टाइम के लिए रिक्वायर्ड होगा, अगर आप कीमा पकाना चाह रहे हैं चिकन का, तब भी आपने उतने साइज़ का पैकेट बनाना है, क्योंकि जब एक दफ़ा ये फ्रीज़ हो जाएगा ना, तो फिर इसको जो है ना वो बाद में सेपरेट करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप इस तरीके से चॉप करके ज़िप-लॉक बैग में डालें, या इस तरीके से जो बॉक्स होते हैं ना उनमें डालें। तो यहाँ पर वेजिटेबल्स मैं आपको दिखा रही थी कि मैंने डिफरेंट शेप्स में कट कर ली हैं। अब ये वाले ज़िप-लॉक बैग जो है ना, ये पैक ऑफ 20 मैंने दराज से मंगाया था, और ये रीयूजेबल होते हैं। आप इनको जो है ना वॉश करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं। तो सारी वेजिटेबल्स मैंने ज़िप-लॉक बैग में डाल ली हैं। अब इनको जो है ना वो फ्रीज़र में रख दूँगी। तो काफ़ी जो काम है ना वो रमज़ान में आसान हो जाता है। फिर इसके अलावा इबादत भी हमने करनी होती है, तो इन चीज़ों के लिए ना रमज़ान में टाइम नहीं मिलता। और जितनी आप इबादत कर लो उतना ही बेहतर है, क्योंकि रमज़ान का जो है ना वो काम हम सारा किचन में अगर टाइम गुज़ार देंगे ना, तो फिर इबादत में टाइम जो है ना मेरे लिए बहुत कम रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो अदरक लहसुन का पेस्ट था उसको भी मैंने इस तरीके से फ्रीज़ कर लिया है। तो सारी मैंने आधी तकरीबन काम जो है ना वो मेरा हो गया। अभी चटनियाँ बनाने वाली रहती हैं, और इसके अलावा मैंने पिज़्ज़ा की जो बेस है वो बना कर रखनी है।
तो वो जो है ना, वो इंशाल्लाह आपके साथ अगली वीडियो जो है ना उसमें शेयर करूँगी, क्योंकि सारा काम एक दफ़ा करना जो है ना वो मुश्किल हो जाता है और वैसे भी वीडियो लंबी हो रही थी। तो अपना ख़्याल रखिएगा, मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।